हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका। इससे पहले आपको चैप्टर 1 जो काव्य है सूरदास, जो हमारे पद थे सूरदास के, उसकी वीडियो आपको मिली होगी। और प्लस नेताजी का चश्मा, वो वीडियो भी आपको मिल चुकी होगी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे माता का अंचल। देखिए ये हमारी कृति का बुक है फ्रेंड्स, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, माता का अंचल। अंचल यानी कि आंचल भी हो सकता है, आंचल यानी कि माँ की ममता। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, माता का अंचल। अब देखिए वैसे तो अंचल क्या होता है, आंचलिक एक क्षेत्र के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ माँ की ममता के बारे में बात हो रही है कि पिता कितना भी प्रेम करे अपने बच्चे से, लेकिन अगर माँ के साथ या होता है जब बच्चा, तो उसको वो सुकून मिलता है जो पिता के साथ नहीं मिलता। तो ठीक है, अब इस पाठ को लिखा किसने था फ्रेंड, ये लिखा था शिव पूजन सहाय ने। शिव पूजन सहाय कौन है इसके लेखक, आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो इन्होंने लिखा। अब देखिए मैंने आपको ये चैप्टर, एक्चुअली क्या था कि बीच में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी नहीं थी काफ़ी थी, तो फीवर था और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए ये हुआ कि मैंने बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे शब्द भी ऐसे थे कि मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने आपको बस लॉस ना हो इसलिए वीडियो दे दी थी। लेकिन आज मैं इसको आपको सही अच्छी तरह से समझाऊंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, हमने डिटेल तो इसकी पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो माता का अंचल पाठ में सन 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। सन 30 की बात ये हो रही है, ठीक है, उस समय पर की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं है। सन 30 यानी कि 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति, अर्थात दशक कहते हैं 10 साल का समय। ठीक है, अब जो सन 1930 की बात चल रही है, ये जो 1930 में कैसे बच्चे खेलते थे, क्या माहौल रहा होगा, उस समय की ये बात चल रही है। और ग्राम्य संस्कृति अर्थात गांव में जो संस्कृति होती है, गांव का जो व्यवहार होता है, रहन सहन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, खेल कूद होते हैं बच्चों के, उन सब की ग्राम्य संस्कृति की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि बालक तारकेश्वर नाथ के बचपन की बहुत ही मनोहारी लीलाओं का चित्रण इस पाठ में किया गया है। क्या था, भोलानाथ था ना उनका नाम, तो भोलानाथ तो उनका निक नाम था, लेकिन तारकेश्वर नाथ उनका रियल नाम था। तो उन्हीं की जो बचपन की जो लीलाएं हैं, अर्थात बच्चे जो शैतानियाँ करते हैं उनको बाल लीलाएं कह देते हैं, तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और तारकेश्वर नाथ के पिता उन्हें क्या कहते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। मैंने आपको बताया कि निक नेम उनका हो गया, सब लोग उनको कहते थे भोलानाथ भोलानाथ भोलानाथ। तो इस तरह से अब देखिए क्या था, पाठ हमारा कहाँ से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, कि भोलानाथ रात अपने पिता के साथ ही सोते थे। रात में भोलानाथ अपने पिता के साथ सोते थे। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगी इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए थे जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था। भोलानाथ रात में अपने पिता के साथ ही सोते थे। पिता सुबह उठकर भोलानाथ को उठाते थे। ठीक है, पिता के साथ ही ज़्यादा भोलेनाथ रहा करते थे भोलानाथ, और नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पर बिठा लेते थे, अपने साथ सुलाते, उसको फिर अपने साथ ही उठा लेते थे, और फिर उसको नहलाते धुलाते पिताजी, और अपने साथ पूजा पर बिठा लेते थे। पिता उसके ललाट पर 3 आड़ी अथवा चंद्राकार रेखाएं बनाकर तिलक लगाते थे। आड़ी ऐसे करके लगा देते ना, अर्धचंद्राकार रेखाएं ऐसे करके, जैसे देखा होगा आपने कि साधु सन्यासियों के ऐसे करके ऐसे आड़ी 3 रेखाएं लगी होती है ना तिलक की, तो वैसे पिताजी उनको लगा दिया करते थे। ललाट किसे कहते, ये हमारा जो मस्तक होता है, जो इसको कहते हैं माथे को। ठीक है, और भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माँ को मैया कहा करते थे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहते थे, पिता को क्या कहते, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहते थे। वैसे ही लिखना है आपको जैसे आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, उनके सिर की लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात जो उनके बाल थे वो लंबे लंबे थे। बाल उनके जो बचपन के बाल होंगे, उनकी माँ के जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाल होते हैं माँ के पेट से ही, तो वैसे ही उसके बाल भी थे। तो वो बाल उन्होंने नहीं कटवाए होंगे, तो वो लंबे लंबे हो गए थे, तो जटाएं थी। भभूत रमाने से वे बमबोला बन जाते थे, और जब उसको इस तरह से तिलक लगाया जाता ना, तो अच्छे खासे वो भोलानाथ जैसे बन जाते थे, बमबोला यानी कि शिव जी जैसे लगते थे वो। बाबूजी के रामायण पाठ करते समय भोलानाथ आईने में अपना मुँह निहारते रहते। अब बाबूजी रामायण पढ़ते रहते उनके, अब भैया वो बच्चा ही था, बोर हो जाता था, वो क्या करते थे, बस शीशा लिया, अपना एक आईना लिया,
ठीक है, मिरर, और उसमें अपना फेस देखते रहते थे। ठीक है, अब जैसे ही वो भोलानाथ के पिता पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम नाम लिखने बैठ जाते और पिताजी उनको जब देखते थे शीशे में मुंह देखते तो वो शर्मा जाते थे। ठीक है, और फिर इस तरह से वो शीशा रख दिया करते थे। तो भोलानाथ के पिता पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम नाम लिखते थे। मैंने बताया था उनका एक रामनामा बही खाता था, अर्थात उन्होंने एक पूरी कॉपी बनाई हुई थी, रजिस्टर या कुछ भी कह लीजिए, एक खाता बही खाता जिसको कह देते हैं। ठीक है, वो बनाया होता, उसमें वो राम 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 लिखते थे। कितनी बार लिखते थे? 1000 बार। आपको ये बात ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें अलग अलग है कि वो पर्चियों पर कितनी बार राम राम लिखते थे और बही खाते में कितनी बार लिखते थे। तो बही खाते में कितनी बार लिखते थे? अपनी एक रामनामा बही पर वो 1000 राम नाम लिखते थे। ठीक है, 1000 बार राम 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 इस तरह से लिखते थे और उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध देते। रोज़ पाठ करते वो रामायण का और रोज़ 1000 बार राम राम लिखते और अपनी उस रामायण की जो किताब थी, उनकी पुस्तक थी, उसी के साथ वो पोथी के साथ बांध दिया करते थे। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बनाते, उस पर भी राम राम लिखते, लेकिन वो 500 बार लिखते। कितने? 1000 बार तो वो लिखकर अपने रामायण की पुस्तक के साथ रख लेते और लेकिन ग्रंथ के साथ, अपनी पोथी के साथ, लेकिन जो राम नाम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पे लगते वो 500 बार लिखते थे और उनको वो आटे की गोलियां के अंदर बंद करके मछलियों को खिलाने के लिए जाया करते थे। तो आप क्या करते? कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिता गंगा से वापस आते समय भोलानाथ को पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते थे। पेड़ों की जो टहनियाँ थी उन पर बैठाते और बस ऐसे ऐसे करके टहनियों को हिलाया करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी उसे कुश्ती भी लड़ते थे। अब भोलानाथ के बाबूजी जो थे कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। ठीक है, तो कुश्ती लड़ते थे जब, तो फिर क्या करते थे? अब देखिए, भोलानाथ बाबूजी तो क्या हो गया, पिताजी तो भैया ताकतवर हो गए, बड़े हैं तो बच्चे से ज़्यादा उनमें ताकत होगी ना। तो फिर जो अब अपने बच्चे के साथ वो खेलते थे तो दिखाने के लिए उनको ना शिथिल पड़ जाते थे। तो आपने शिथिल का भी मीनिंग पूछा था, अर्थात क्या करना? बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाना। तो शिथिल पड़ जाते थे और क्या करते थे? कुश्ती लड़ते थे और शिथिल होकर भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते थे। खुद कहते थे भैया मैं तो कमज़ोर हूँ, हार गया, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं लड़ पाऊंगा तुमसे, तुम में तो बहुत ताकत है। ऐसे करके खुद को वो शिथिल दिखाने की कोशिश करते, कमज़ोर दिखाने की कोशिश करते, बलहीन, है ना, बिना ताकत वाला दिखाने की कोशिश करते और क्या करते? भाई भोलानाथ को वो जिता दिया करते थे। ऐसे ही उसको और अप्रिसिएट करने के लिए, जिसको कहना चाहिए। ठीक है, भोलानाथ उनकी छाती पर लेटकर उनकी मूँछों को उखाड़ने का अब क्या करते थे? देखो, वो उतान लेट जाते थे। उतान लेटने का भी आया था ना शब्द, तो यहाँ तो मैं समरी बता रही हूँ आपको चैप्टर की, पर मैंने जब डिटेल पढ़ाई थी उतान शब्द आया था तो क्या हुआ? ऐसे करके वो सीधे लेट गए और भोलानाथ उनके पेट पर यहाँ पर बैठ जाया करते थे और फिर उनकी जो मूछें थी उनको उखेड़ने का प्रयत्न करते थे। जो पिताजी की मूछें थी उनको पकड़ते, ऐसे करके बड़ी बड़ी मूछें थी, और उखेड़ने का कोशिश करते। और पिता अपने पुत्र के छोटे छोटे हाथों को चूम लेते थे। तो पिता क्या करते? अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, उसके हाथों को लिया और चूम लिया। पिता के कहने पर बालक उन्हें कभी दाहिनी व कभी बाईं गाल पर चुम्मा देते थे। ठीक है, कभी पिताजी को वो दाहिनी गाल पर, कभी बाएं गाल पर, दोनों पे चुम्मा देते थे। तो वो एक को क्या कहते थे? खट्टा, और एक को मीठा। इस तरह से बच्चे को क्या करते हैं? बहलाने के लिए, उनके साथ अपनी प्रेम दिखाने के, प्यार दिखाने के लिए, ममता दिखाने के लिए पेरेंट्स ऐसा करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार तरह तरह की अटखेलियों से बालक अपने पिता को लुभाए रखता है। अटखेलियाँ क्या कहती हैं? शैतानियाँ, बचपन की जो शैतानियाँ होती हैं उन्हें अटखेलियाँ करते हैं। ठीक है, तो उस तरह की छोटी अपनी बहुत अच्छी ऐसी शैतानियाँ जो बच्चे करते हैं वो हमें सबको अच्छी लगती है ना, आप लोग को भी अच्छी लगती होगी, छोटे छोटे बच्चे जो शैतानियाँ करते हैं। तो इसी तरह से बच्चा वो जो था भोलानाथ अपने पिता को मस्त रखा करता था, खुश रखा करता था। इस तरह तरह की शैतानियाँ करते और पिताजी बिल्कुल मस्त रहा करते थे, लुभाए रखता था, यानी कि खुश रखता था। ठीक है, फिर पिता अपने पुत्र को अपने हाथ से भात खिलाते थे। अब भात किसे कहते हैं? जो बने हुए चावल होते हैं, जो इसको आप दाल के साथ कहते हो, उससे चावल कह देते ना, हमने चावल बनाए, दाल चावल बनाए, तो वो चावल नहीं, वो भात होता है। तो हम उसको बोल देते हैं स्मार्टली कि चावल बनाए। चावल तो कच्चे वाले हो गए, जब उसको पका दिया जाता है तो ठीक है वो भात हो जाता है। तो भात खिलाते थे पिताजी
परंतु उनकी जो माँ थी उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। माँ पिता से कहती कि तुम थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे इसका मन भर जाता है। तो क्या कहती थी, पिता भी खिलाते थे हमेशा, साथ उसको सुलाते, साथ ही उठाते, पूजा कराते, उसको पूरा दिन उसमें मस्त रहते थे भोलानाथ में, ठीक है। और फिर खाना भी अपने हाथ से खिलाते थे, भात खिलाते थे। तो फिर माँ को शिकायत रहती थी अपने पति से, है ना, भोलानाथ के पिता से शिकायत रहती कि भी तुम ना ऐसे करते हो, छोटे छोटे बाइट खिलाते हो, निवाले जो है वो छोटे छोटे खिलाते हो, तो इसका मन भर जाता है एकदम से। इतना सारा छोटा छोटा धीरे धीरे खिलाओगे तो इसका मन तो भर जाता है, परंतु इसका पेट नहीं भरता, ऐसा माँ को लगता था, ठीक है। माँ को, हर माँ को यही लगता, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया। वो कितना भी ठीक होगा ना, तो माँ को ज़रूर लगेगा, तब तक वो अपने हाथ से उसको खिला ना ले, ठीक है, अपने हाथ से केयर ना कर ले, तो संतुष्टि नहीं मिलती। आपकी माँ भी ऐसी करती होंगी, आप ध्यान देना अगर आपने नहीं दिया तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि तो कहती हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे इसका मन भर जाता है, परंतु पेट नहीं भरता। माँ तरह तरह की चिड़ियों के नाम लेकर भोलानाथ को खाना खिलाती थी। अब माँ क्या करती थी कि आप रहने दीजिए, मैं खिलाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा भी कि जब कहा भी था ऐसा कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, अर्थात कौर यानी कि निवाला जो बाइट होता है उसको कहते हैं। तो कि जब बच्चा अच्छी तरह से खाएगा, पेट भर के खाएगा, तो वो स्ट्रांग बनेगा, ताकतवर बनेगा, और तब दुनिया में वो अपना क्या करेगा, अस्तित्व बनाए रख पाएगा, यानी कि दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। अब वो क्या करती माँ कि जब पिताजी खिला देते, भाई तुमसे नहीं खिलाया जाएगा, फिर वो भात लेती हाथ में और उसके ऐसे से बाइट बनाती और कहती देखो ये चिड़िया है, ये जल्दी से खा लो, उड़ जाएगी। या फिर कभी कहती ये देखो तोता, ये देखो तोता है, तो वो खा लेता फटाफट से भोलानाथ, ठीक है। फिर वो कहती देखो ये तोता है, तोता है, जल्दी खा लो वरना उड़ जाएगा, तो वो भोलानाथ फटाफट से खा लेता है। ऐसे माँ क्या करती हैं, खाना खिलाती तो बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताती हैं, उनको खेल में लगा देती हैं, उनका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट कर देती हैं, जिससे बच्चे का पेट भी भर जाए और बच्चा क्या हो जाए, फिर पेट बढ़ेगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे माँ तरह तरह की चिड़ियों के नाम लेकर भोलानाथ को खाना खिलाती थी, कबूतर, मैना, मोर, इस तरह से कहती थी वो, ठीक है। हर निवाले को, हर बाइट को वो कुछ ना कुछ बना देती थी, चिड़िया का नाम ले लेती थी, ठीक है। किसी तरह बच्चा अधिक खाना खा ले, तरह तरह की बातें बनाकर वह दही भात भोलानाथ को खिलाती थी। दही से भात मिलाकर वो अपने बच्चे को, भोलानाथ को खिलाती थी कि किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा खा ले। माँ यही सोचती हैं कि हमेशा मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा खाए। अब फिर क्या होता, माँ गली से पकड़कर भोलानाथ को ले आती हैं और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर में डाल देती। अब क्योंकि बच्चा खेलता रहता है, अब उसके बाल भी खराब हो जाते, तो वो क्या करती, पकड़ के ले आती गली में खेलते हुए भोलानाथ को, और बस एक बहुत ज़्यादा सा तेल लेकर उसके सर में डाल देती। एक चुल्लू यानी कि चुल्लू इसको कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो वो चुल्लू यही होता है, ठीक है। तो चुल्लू भर क्या करती, उसके सर में तेल डाला उन्होंने, और फिर क्या करती, सिर पूरा तेल से तर कर देती। क्योंकि देखो ये भी ज़रूरी है कि सर में तेल लगना चाहिए। माँ हमेशा कहती होंगी, आपकी माँ भी कहती हैं, ठीक है। आपके जो घर में और माँ की माँ, दादी कोई भी होती हैं, पिताजी की माँ, वो सब कहती होंगी कि घर सर में तेल लगाना चाहिए, जिससे कि हमें क्या होता है, आप फैशन हो गया है कि बालों में तेल नहीं लगाना है। तो अब ये चीज़ गलत होती है, जितना तेल लगता तो कहते हैं हमारा जो माइंड रहता है वो सही रहता है, ठीक है। कहते तरावट मिलती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि माइंड हमारा शांत रहेगा। तो इस तरह से वो क्या करती, तेल भी लेती, कड़वा तेल किसको कहा गया, सरसों का तेल को, ठीक है, जो जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा सा चुल्लू भर यानी कि खूब ज़्यादा सा लेती, उसके सर पे लगा दिया करती थी, और फिर पूरा तेल से तर कर देती और भाई उसकी चोटी वोटी बांध देती। नाभि व ललाट पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ दिया करती थी। अब उसकी चोटी भी गूंथ देती और उसकी नाभि पर और यहाँ पर माथे पर क्या करती, काजल की बिंदी लगा देती। तो बच्चे को लगा देते हैं ना काजल की बिंदी, कि पैरों में भी लगा दो, तलवे में भी, यहाँ पर भी लगा दो, और नाभि में लगा दो, नाभि, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि नज़र नहीं लगेगी, तो इसलिए माएँ ऐसा करती। छोटे छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, पास पड़ोस में रिश्तेदार में होंगे, आप देखना ऐसा माँ करती हैं, ठीक है। बड़े हो जाते तो नहीं करती है, बड़े हो जाते तो फिर बच्चे सुनते भी नहीं है ना, इसलिए। तो फिर क्या हुआ, रंगीन कुर्ता व टोपी भी पहनाती थी। अब जब उसके कपड़े गंदे हो जाते तो रंगीन कुर्ता भी पहना देती, उसको निकाला, दूसरा कुर्ता पहना दिया, टोपी लगा दी उसको। भोलानाथ को कन्हैया रूप बना देती थी। इस तरह से भोलानाथ का कैसा रूप बना देती थी, जैसे श्री कृष्ण का कन्हैया का रूप होता है वैसे उसको बेचारे अपने बच्चे को बना दिया करती थी माँ। अब देखिए, बालक जो भोलानाथ अपने मित्रों के साथ मिलकर घर के चबूतरे के कोने में तरह तरह के खेल खेला करते थे। तो बालक तो बच्चे तो देखो
खेलते ही हैं और खेलने में उनका जीवन अभी की जैसी लाइफ नहीं थी तब। ये 30 के दशक की बात, 1930 की बात हो रही है, तब की बात थी। तो तब बच्चों के पास ना फ़ोन हुआ करते थे, ना मोबाइल हुआ कर सॉरी ना फ़ोन हुआ होते थे, ना टीवी, कुछ और नहीं हुआ करता था। और बच्चे अभी तो क्या होता है, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे हुए, 2 ही साल का बच्चा होता है, बस उसको स्कूल में डाल दो, प्ले में डाल दो, पढ़ेगा वो, बस पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है आजकल के समय में। ठीक है, अब पेरेंट्स को ये लगता है इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेज देते, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब तक 5 साल का बच्चा ना हो जाए, कम से कम 5 साल, वरना उससे भी और ऊपर, तब जाके स्कूल में एडमिशन होता था और सीधे सीधे फर्स्ट क्लास में होता था। वहीं से वो छोटा बड़ा ये सब सीखते थे, 1 2 3 जो भी सीखना है। तो इंग्लिश तो नहीं हुआ करती थी उस समय की बात है, इंग्लिश तो बाद में स्टार्ट हुई है। तो जब अंग्रेज़ों ने, ठीक है, नहीं, मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी का प्रचलन किया था ना, उन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी हमारी भारत में। तो बाद में ये शुरू हुई, तो लोगों में जब पॉपुलर हुई तो काफ़ी समय लग गया। तो पहले क्या होता था, बच्चे बस मस्त रहते थे, खेलते थे, इतनी उम्र तक वो खेलेंगे, उनको कुछ काम तो करना है नहीं, पढ़ना है नहीं, होमवर्क करना है नहीं, और स्कूल नहीं जाएंगे। तो फिर क्या होता कि वो बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, भाई मस्त उनका जीवन चलता है। आज के नहीं कि 2 साल का बच्चा 2.5 साल का बच्चा होमवर्क कर रहा है, ठीक है। पहले तो क्या करते थे, 5 साल का बच्चा होगा, एडमिशन भी तभी लिया करते थे स्कूल में जब देख लेते कि 5 साल का हो गया कि नहीं। टीचर्स को भी पता रहता था, वो क्या करते थे, ऐसे करके हाथ ऐसे पकड़वाते थे, कान इस तरह से सर के ऊपर से हाथ लगा कर ऐसे कान पकड़वाएंगे और बोलेंगे अगर कान हाथ में आ गया तो 5 साल का बच्चा है, अदरवाइज़ 5 साल का बच्चा नहीं है। तो फिर टीचर्स जो थे वो एडमिशन नहीं दिया करते थे। आप भी ट्राई करके देखिएगा कि 5 साल से जो कम उम्र का बच्चा होगा उसका हाथ ऐसे, जैसे मैंने बताया, ऐसे कान पकड़, ऐसे नहीं, यहाँ से तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, बट ऐसे सर के ऊपर से अगर आप ले जाएंगे तो बच्चे का कान पकड़ में नहीं आएगा। आप करके देखिएगा ये वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। तो भोलानाथ क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ मिलकर घर के एक चबूतरे के एक कोने में तरह तरह के नाटक खेला करते थे। कभी वहाँ मिठाई की दुकान लगाते और उसमें ढेले के लड्डू, अब वो बच्चे खेल खेल करते थे, ठीक है, रियल में नहीं। और क्या करते थे, मिठाई की दुकान लगाते और उसमें क्या करते, ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाते थे। मिठाइयों की दुकान लगाते तो उन पर रियल की तो कोई चीज़ थी नहीं, वो कभी क्या करते, फूटे घड़े के टुकड़े ले लेते, कभी पत्ते ले लेते, कभी कुछ ले लेते, कभी गीली मिट्टी ले लेते, उसकी जलेबियाँ बना देते। ऐसे करके वो खेल खेला करते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं समझ में आ रहा था, हाँ, कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जो आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी। कभी कभी वहाँ घरौंदा बनाते, घरौंदा घर बनाने का खेल, ठीक है। धूल की मेड़ दीवार बनती, अब वो धूल का घर बनाते, जैसे आप लोग रेत में जाते हैं ना, रेत में खेलते हो तो रेत में घर बनाना शुरू करते, ऐसे ही वो धूल की दीवार बनाते। जैसे आप कभी बीच पर गए होंगे समुद्र के किनारे तो रेत में घर बनाने लगते, तो इसी तरह से वो क्या करते, धूल की मेड़ बनाते, मेड़ दीवार जैसी बना देते। और तिनकों का छप्पर, तिनके उठाते, उसका छप्पर लगा देते। दातून के खंबे, ठीक है। दातून जो होती है, पहले क्या होता था, ब्रश से नहीं करते थे पेस्ट, किससे करते थे, जो नीम की टहनी, बबूल की टहनी तोड़ी और उससे ऐसे चबाया और उससे वो करते थे। तो वो जो दातून के थे ना, वो दातून से वो खंबे बना दिया करते, ऐसे ऐसे मिट्टी में दबाए और खंबे बना दिए ऐसे करके, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़। अब दिया सलाई अर्थात माचिस जो होती है, मैच बॉक्स, उसकी क्या करते थे, दरवाजे ऐसे खोलो, उसके दरवाजे जैसे बन जाती है ना, तो उससे वो जुगाड़ लगा के ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। दीप की कढ़ाई, और जो दिए दिवाली में जलाते हैं वो बड़े छोटे होते, उसकी कढ़ाई बना लेते। वो पूजा वाली आचमनी कलछी बनाते, पूजा जिससे पूजा करते पिताजी, आचमनी नहीं होती वो ऐसे करके जल निकालने की, तो उसको क्या करते, उसको क्या वो बना लेते, कलछी बना लेते कि भाई ये तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कचौड़ियाँ तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं या कुछ पकवान बना रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। पानी के घी और पानी भर देते उन दियों के अंदर और कहते थे भाई ये तो घी है। धूल के पिसान कहते आटे को, धूल को इकट्ठा कर लेते, कहते थे ये तो हमारे घर का आटा है, भैया हमारा बहुत सारा आटा है। अब वो खेलते तो क्या करते ना, ऐसे रूप बना लेते थे जैसे आप लोग कुछ भी कुछ कर लेते हो, लेकिन आपने ऐसे खेल नहीं खेले हैं, ये मुझे पता है। बालू की चीनी, अब चीनी, बालू यानी कि रेत इकट्ठा करते, उसकी चीनी बना लेते और उसी से भोजन तैयार करते। फिर कहते भाई देखो ये कचौड़ी बन गई, ये पूड़ी बन गई, ये लड्डू बन गया, ये हलवा बन गया, इस तरह से वो सब चीज़ उन्हीं धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ों की बनाते थे। इस प्रकार की क्रियाओं में बाबूजी भी अपना पूरा सहयोग देते। अब बाबूजी आ जाते थे ना, बार बार उनका खेल बिगड़ जाता था, बाबूजी आते, कहते हाँ भाई बताओ, हमें भी दावत खिलाओ, हाँ भाई बताओ कब तुम्हारी फसल कटेगी। इस तरह से वो खेल में बाबूजी आ जाते, शामिल हो जाते, क्योंकि वो बच्चों की हरकत देखते थे, उनको खेलता देखते बहुत खुश होते थे, आ जाते थे। फिर उनसे बात करने लगते तो बच्चे शर्मा के अपना खेल छोड़कर भाग जाते थे।
कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते थे और समधी बनकर बकरे पर बैठ जाते थे। समधी होते हैं ना, जो दूल्हे का पिता होता है, तो वो आगे आगे चलेगा और रौब उसका अलग ही होगा बारात में, भाई मेरे बेटी की बारात है। तो इस तरह से वो बकरे पर बैठ जाते थे, खुद ही बनते थे भोलानाथ समधी। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक पहुँच जाती थी। क्या होती थी? बारात एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुँचती। और इस प्रकार अनेक छोटे छोटे नाटकों का लेखक ने छोटे नाटकों का वर्णन लेखक ने किया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कृतिका हमने इसमें, अब देखिए क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसकी वीडियो भी मैं छोटी छोटी बनाऊंगी, और छोटी नहीं मतलब कि 2 पार्ट में ये रिवीजन हमारा होगा। तो ये हमारी वीडियो का कौन सा हो गया? पार्ट 1 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कौन सा हो गया? 1 हो गया कृतिका का। अब इसका एक पार्ट और मैं आपको रिवीजन में दूंगी, आपको पूरी समरी समझ में आ जाएगी इस चैप्टर की, और आप आंसर भी लिख पाएंगे। और लास्ट में मैं इसको बताऊंगी जितने भी आपके कठिन शब्द आ रहे हैं, जैसे बट करे आपने पूछा था, शिथिल होना मैंने बता दिया, एकदम से कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। और क्या होता है, आपने बटकरे पूछा था, और 1-2 चीज़ें और पूछी थी। काठ की पट्टियाँ, काठ कहते हैं लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियाँ जो होती है ना, पटले जैसे होते हैं, जो छोटे छोटे पटले होते हैं लकड़ी के, जैसे मेरा डस्टर है तो ये लकड़ी का नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसे पतली पतली खपच्चियाँ होती हैं ना, पतली पतली पट्टियाँ जिससे जैसे दरवाजों में लगी होती हैं कहीं पे, तो उसको कहते हैं काठ की पट्टियाँ। और क्या कहते हैं, और क्या पूछा था आपने? बटखरे, जस्ता, ये ऐसे शब्द पूछे थे। मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, आप एक बार और ध्यान से देखिएगा उसको। तो देखो बटखरे क्या होता है, जैसे आप दुकान में सामान लेने के लिए जाएंगे तो वो जो तोलने के लिए वाट होते हैं ना, वाट, कोई 1 किलो का, कोई 200 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, आधे किलो का, ऐसे वाट होते हैं ना, उनको बटखरे कहते हैं। और जस्ते के वो पैसे बनाते थे। जस्ते अर्थात जैसे टीन के टुकड़े, आपने देखा आपके घर में कनस्तर वगैरह होते हैं तो उसके टीन के टुकड़े, तो ये सब क्या कहलाता है? जस्ते के। वो क्या बनाते थे? ऐसे पैसे बनाते थे। तो ये कोई ऐसे शब्द नहीं थे जो आपको नहीं समझ में आए, मैंने वहाँ पे बताए थे पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इसी कृतिका का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि इस जो लेसन है इसका हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। थैंक यू।